कितना काम क्यों नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। भाई बहन दोनों अपनी जिंदगी में चकाचौंध लगा लो, 4 चांद लगा लो, अपनी जिंदगी को बेहतर कर लो, अपनी जिंदगी को खतरनाक कर लो। तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी जिंदगी में तो कुछ नहीं है, और तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे माँ बाप के लिए भी है। तुमसे प्रेम करते हैं, वो एक्चुअल में आशा करते हैं कि भाई तुम अपनी जिंदगी में भला करो, और उनकी आशा यही है एक्चुअल में, काश तुम बढ़िया कर लो। दिन में 24 घंटे हैं, जो भी गोल है लग जाओ, बेहतर करते चले जाओ, करते चले जाओ। और बस ये देखो भैया, इससे मैं सबसे ज्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूं। जिससे काम नहीं होता भाई, डेली का समझ में नहीं आ रहा। अब तो भयंकर से भयंकर टूल्स मिल रहे हैं आपको, कम्युनिटी मिल रही है, साथ में आपको काम जिनके साथ करना है वो तक मिल रहे हैं अटैक मोड के अंदर। आपका पर्टिकुलर गोल क्या है, उससे रिलेटेड आप अपने स्टडी बडीज उठा सकते हैं जो अटैकर्स हैं। कम्युनिटी अटैक मोड के अंदर मिलेगी आपको, जिसमें पायरेसी की, आप पायरेसी के जहां से भी ले रखा उसको नहीं मिलने वाला। आपको ऐप के अंदर टूल्स मिल रहे हैं, टूल्स वहीं पे करो, कम्युनिटी वहीं पे है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है। अटैक मोड बना है कि तुम्हारी जिंदगी भयंकर डिसिप्लिन खतरनाक कर देगा। तो ये वीडियो है जो इस वक्त बहुत बहुत वायरल चल रहा है भाई। सोनी लग रही है कोई बोले बॉन्ड पाड़। I don't want to play the song. बॉन्ड पड़ू से राधा 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 She can sing very well. राधा सोनी लग रही है Okay. राधा 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 राधा। अभी से सन तेरा 80 डिग्री ही जनक रो। Okay. अक्सर में न लगी हो खिंच खिंच के निशाने से दारू किन्ने पीती है तो दारू किसने पी है आज? Is that what she's asking? I don't speak Punjabi. राधा राधा राधा। अभी से राग में ले जाए। So you understand, like the juxtaposition. ओ मेरे से राधा से राधा 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 राधा। She's crying. वेरी वेरी हाईली वायरल चीजें। ये है तुम्हारा राधा राधा वाली मीम, तुम्हारी जो टेम्पलेट है। मुझे यहाँ पे तुम लोग से कुछ क्वेश्चन पूछा, आई हैव नो आइडिया हु दिस पर्सन इज। पहला, इंटरनेट पे मेरे को 0% भरोसा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 0 से भी नीचे भरोसा है। क्या लोग एक्चुअल में उस इंसान की पुरानी, लाइक इज देयर लाइक अ बिफोर आफ्टर थिंग हैपनिंग हियर, कि एक इंसान की पुरानी जिंदगी है एंड मे बी अब जो इंसान ने डायरेक्शन ले लिया है वो बहुत डिफरेंट है पुरानी लाइफ से। इज समथिंग लाइक दैट गोइंग ऑन? या फिर, एंड यहाँ पे मैं सिर्फ डेटा के लिए पूछ रहा हूँ, या ये इंसान की जो क्लिप्स हैं इनमें कोई बिफोर आफ्टर वाला सीन नहीं है कि ये राधा राधा वाली जो क्लिप है, ये उनके बाद भी आपको शो में शायद इंसान दारू फारू इन सब की बातें कर रहा है। पहला पॉइंट, इंसानी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो अगर हम वैल्यू सिस्टम रखते हैं ग्रीड, सेल्फ प्रमोशन, अपने आप को आगे बढ़ाना, कोई रूल्स मोरालिटीज एथिक्स एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे पृथ्वी में बहुत सारे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि हो सकता है उनके खुद के अंदर से आ रहा हो, या फिर भाई वो ऐसे ग्रुप में रह रहे हैं जहां पे वो ऐसे बन चुके हैं। मे बी आगे चल के वो टूट जाएंगे और बदल जाएंगे। ये देखेंगे मैं इस वक्त अपने आप को कितनी तेज बढ़ा सकता हूं। अब इसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इनके प्रेमानंद जी के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इनके प्लेटफॉर्म में क्या हो रहा है, प्रेमानंद जी मुझे लगता नहीं है 99.99% लोग सेलिब्रिटी जो आते हैं उनके बारे में बहुत तगड़े लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं। आप देखते हो उनके शो में इंट्रोड्यूस कराया जाता है व्यक्ति को, ये व्यक्ति सिंगर है, ये फलाना व्यक्ति एक्टर है, पॉलिटिशियन है, जो भी है। तो मुझे लगता है वो इंसान से मिलते हैं एक ब्लैंकनेस वाले पर्सपेक्टिव से, एक शून्यता के पर्सपेक्टिव से, जहां पे वो एक व्यक्ति से मिल रहे हैं। तीसरी बात, वो किसी के पास नहीं जा रहे, लोग उनके पास आ रहे हैं। तो उनके पास एक्चुअली ओनर्स भी नहीं कि मैं बैठ के रिसर्च करूं। एक अंडरलाइंग अजम्पशन है कि आप वो भक्ति मार्ग में इंटरेस्टेड हो, आप उस फिलॉसफी के हिसाब से चलना चाहते हो, तभी तो आप मेरे पास आए हो, क्योंकि मेरा सारा चीजें पब्लिकली अवेलेबल हैं। और लोग क्लेम भी करते हैं वीडियो में कि मैं आपके बहुत सारे वीडियोस देखता हूं, आपके मुझे मैसेजेस बहुत अच्छे लगते हैं। जो भी डार्क पर्सनालिटी ट्रेट्स में लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें एक चीज पता है कि भाई अगर आप मास लेवल पे अपनी पीआर या पब्लिक परसेप्शन कंट्रोल करना चाहते हो, आपको फर्क पड़ता है इस चीज से, तो ये अब एक चेक मार्क्स हैं जिनसे आपको बहुत बड़ी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जिनसे अप्रूवल मिलता है। और इसी के कारण बहुत सारे लोग जा रहे हैं प्रेमानंद जी के प्लेटफॉर्म पे अपनी पीआर कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो यहाँ पे आए हैं क्योंकि उनको पता है ये एक बहुत बड़ा स्थल है, लेट्स से इंटरनेट की दुनिया में, जहां पे बहुत हाई अप्रूवल इनको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेमानंद जी से प्रेम करते हैं और उसका नंबर इस वक्त मिलियंस में है। तो अगर प्रेमानंद जी आपसे प्रेम से बात करते हैं, आप उनके समक्ष बैठते हैं हाथ जोड़ के, देखने वाले की नजर में एक पॉजिटिव एसोसिएशन हो रहा है, वो आपको एसोसिएट कर रहा है, प्रेमानंद जी से बात कर रहे हैं और प्रेमानंद जी इनसे प्यार से बात कर रहे हैं, तो देयरफॉर पॉजिटिव प्यार हो रही है।
ये एक डेटा पॉइंट है। अब बात करते हैं इस व्यक्ति की। मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। दो हाइपोथेसिस सिंपल सी हो सकती हैं इसके बारे में। अगर ये वो व्यक्ति हैं जिनकी बिफोर में जो भी हम वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि भाई मैं मीम्स इन सब पे मैं विश्वास नहीं करता, मुझे नहीं लगता ये रिलायबल डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर इनकी बिफोर लाइफ जो भी चल रही थी उसमें ये लेट्स से भरपूर दारू वारू प्रमोट कर रही थी, गानों में भरपूर दारू था, भरपूर सेक्सुअलाइजेशन था, और सडनली उनकी जिंदगी में एक मिडिल पार्ट आया जिसको हम कह सकते हैं रियलाइजेशन। हो सकता है उसमें कुछ क्रैश हुआ हो, कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हो सकता है हमेशा से ही मन था, हो सकता है कोई रियलाइजेशन हो अपनी इंडस्ट्री रिलेटेड, हो सकता है ये सारी चीजें इसलिए कर रही थी क्योंकि फेम बहुत बड़ी भूख थी, और हो सकता है बचपन से ही आपको फेम चाहिए था। जो भी, हमें नहीं पता इनकी जिंदगी क्या रही है, लेकिन एक लेट्स से पीरियड है जिसे हम कहेंगे कोलैप्स, एंड देन इंसान स्थिरता पाने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए अपना पथ पूरा 180 चेंज कर देता है और फिर वो स्पिरिचुअलिटी के पथ में चला गया। ये कहानी हमने बहुत बार सुनी है। हो सकता है अपनी रिश्तेदारी में एग्जिस्ट कर रहे हो सकता है कोई बिजनेस पर्सन हो, आप जानते हो, जो कि पैसा 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 करते रहते थे, फिर हो सकता है 45 में 50 में जाके सडनली बहुत स्पिरिचुअल हो गए, और अब वो जो बातें करते हैं वो ये है कि बेटा मैंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, इस पथ में अपने घर परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो लाइफस्टाइल कोई भी हो सकता है, बट आपको ये स्टोरी बहुत बार दिखती है। तो पहला केस सिनेरियो ये हो सकता है जहां पे आपको एक बहुत ही क्लियर बिफोर आफ्टर ट्रांजिशन दिखेगा। वो चीज आप सिंपल सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हो, मुझे नाम भी नहीं पता इस व्यक्ति का। दूसरा आता है जहां पे कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, इंसान ये चीजें कर रहा था, इनके शो में आया, लेकिन उसके बाद वापस वो सारी चीजें आपको अभी भी दिख रही है उनके सोशल मीडिया में। तो वहां पे आई अंडरस्टैंड दोस मीम्स, जायज है। दूसरी तरफ आ गया जिंदगी में, क्योंकि किसी ने पथ बदल दिया है अपना, एक चीज समझना, और यहां पे बहुत ऑब्जेक्टिव सेंस में बात कर रहा हूं, जजमेंटल सेंस में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक जनरल जिंदगी की बात कर रहा हूं। मैं यहां पे इस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, जो भी ये लड़की है मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। इन जनरल एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो जिंदगी में बहुत बार होगा, आपको एक कथा सुनाई जाएगी कि एक इंसान था, ये सब कुछ किया इसने, फिर उसने 180 मार लिया, तो अब सब चीजें माफ। काफी धर्मों में होती है कि जाके अपना इस जगह पे हो लो और माफी मांग लो, और आपके सारे कर्म के पाप या जितने भी है वो धुल जाएंगे। एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। अकाउंटेबिलिटी नामक चीज होती है जिंदगी में। ऐसा कोई भी स्थल, मेरे अनुसार ऐसा कोई भी फॉर्मूला, मेरे अनुसार ऐसा कोई कमरा, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जो आपको अब्सॉल्व कर देता है ऑफ ऑल द पेन दैट यू हैव कॉज्ड in the world. In case XYZ has caused it. That's what I'm saying. This is not in connection to this woman. I'm saying it independently. अगर कोई व्यक्ति है जो 4 लोगों पे चीटिंग कर रहा था, कोई इंसान है किसी के साथ रिलेशनशिप में था और पीछे किसी और के साथ सो रहा था, और 6 महीने बाद इंसान कह रहा है मैं तो स्पिरिचुअल पथ पे आ गया हूं अब। अरे मेरी तो गलती थी नहीं कोई, मेरे को तो डेविल करवा रहा था ये सब, मेरे पे जादू किया था किसी ने। ये इतना डेंजरस नार्सिसिज्म है जहां पे इंसान कभी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता अपने किसी भी कर्म की। वो कैसे भी कोई भी एक्सप्लेनेशन, किसी भी धर्म, किसी भी कथा, किसी भी कमरे, किसी भी चीज का सहायता लेके वो ब्लेम कर देगा किसी और पे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने नैरेटिव जब फॉर्म करो इंसानों के बारे में, मैं ही नहीं कह रहा हूं शेम करो, जज करो, तुम्हारा काम बनता है। ये अभी इसके बाद का पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट होगा। मैं कह रहा हूं एक सिंपल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में जिंदगी में ये मत भूलो कि कर्म का कोई मतलब नहीं है क्योंकि किसी ने पथ बदल दिया। अब वो भी रेलेवेंट हैं। पास्ट ऑलवेज मैटर्स। मैं नहीं कह रहा प्रेजेंट एक्शंस उसको चेंज नहीं कर सकते, और वो प्रेजेंट एक्शंस पे मैटर करेगा। अब देखते हैं वो कैसे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट एक्शंस में आप प्रायश्चित कर सकते हो अपने पास्ट कर्मों पे, आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, यू कैन मेक अमेंडमेंट्स, यू कैन मेक रेपरेशंस, यू कैन बेग फॉर समबडीज फॉरगिवनेस अगर आपने किसी को हर्ट किया, क्योंकि हम सब ने गलत चीजें करी हैं, हम सबके हाथ सने हुए हैं, हम सबका जो भी दामन है उसमें बहुत दाग हैं। लेकिन जिंदगी जीने का मतलब ही यही है कि जैसे हम सीखते हैं, बड़े होते हैं, विचार करते हैं, ध्यान करते हैं, और हमें प्राप्ति होती है नए सत्यों की या फिर नए पर्सपेक्टिव्स की, तो हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। हम अगर एक टाइम पे अपने पिताजी से बदतमीजी से बात करते थे, अपनी माता से बहुत बदतमीजी से बात करते थे, क्योंकि दिमाग में वो चीज सीखी हुई थी उस वक्त, और आज अगर उस बात का ज्ञात हो गया कि भाई मैं मूर्ख था, मैं बदतमीज था, तो आज मैं उसका अमेंडमेंट कर सकता हूं क्योंकि मेरे माता पिता अभी भी वही हैं। तो मैं यहां पे ये बात नहीं कर रहा कि जिंदगी में कुकर्म अनफॉरगिवेबल हैं। मे भी हो भी सकता है कुछ हो, फॉर एग्जांपल ग्रेप करना, बच्चों के साथ कुछ खराब चीजें करना, वो अनफॉरगिवेबल है मेरी नजर में 100%। लेकिन बहुत सारे व्यवहार हैं जिनको हम कुकर्म कहेंगे। कभी आपने चोरी करी हो, कभी हो सकता है आपने किसी को बुली किया हो, किसी को हर्ट किया हो, आप हो सकता है कंपनी चला रहे थे, आपने किसी का बिजनेस तबाह किया हो। मे बी आपकी जिंदगी में एक पल आ सकता है जहां पे आप एक हायर डायमेंशन में आप ऑपरेट कर रहे हो, ग्रीड इतना मैटर नहीं करता, तो आप पहली बार उसको उस ऑब्जेक्टिविटी से और उस इंसानियत के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, और आप ये मे भी रियलाइज कर सकते हो कि वो इंसान सिर्फ खाना कमाना चाह रहा था, अपने परिवार को प्रोवाइड करना चाह रहा था, कोई जरूरत नहीं थी मुझे उसको तबाह करने की। मैं क्या कर रहा था, ये बात समझ रहे हो? ये रियलाइजेशंस जीवन में आती रहेंगी, तो आपको हमेशा एक डोर ओपन रखनी है इन रियलाइजेशंस के साथ, अपने आप को फॉरगिव करने में भी, दूसरों से भी फॉरगिवनेस सीख करने की। ये हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। कोई भी इंसान अनरिडीमेबल नहीं है।
ऐसा कोई कुकर्म नहीं है एक्सेप्ट फॉर मास मर्डर, ग्रेप, बच्चों के साथ, मतलब कुछ चीजें हैं जो ऑफ कोर्स लेवल पे रिडीमेबल नहीं है। ये लाइन और ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर कोई जुआ बेच रहा है, जिंदगी भर जुआ बेचता रहा और सडनली उसका धर्म का दामन पकड़ ले और कहे भाई मैं बहुत धार्मिक हूं, अब मैं स्पिरिचुअल हो गया हूं, मेरी कहने का मतलब समझ रहा हूं, हम डिस्काउंट नहीं कर सकते। इस इंसान ने बहुत टाइम तक इनडायरेक्टली बहुत लोगों की हो सकता है जिंदगी तबाह करी, और हम हो सकता है अगर रिसर्च करें हमें केस भी मिल जाएंगे जहां पे लोगों ने इसी इंसान की बातें सुन के स्टार्ट कर दिया गैम्बलिंग करना। लेट्स से उनकी पर्सनालिटी में प्रीडिस्पोजिशन थी एडिक्टिव बिहेवियर की और वो एडिक्ट बन गया। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की ही है, उस इंसान की भी है और बेचने वाले की भी है। आप समझ रहे हो? मैं हो सकता है अफर्म भी कर रहा हूं, अफर्म करने में हो सकता है मैं 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं जो भी दारू पी रहा है मेरे कहने से, लेकिन 5% से 10% तो हो सकता हूं ना कि अगर मैं मस्ती में गाने में क्लबिंग में जो भी मैं कर रहा हूं और मैं सुन रहा हूं दारू को ग्लोरीफाई होते हुए, मैं शायद पी लूं, मैं अपने शायद दोस्तों से पी लूं, मेरे को लगे शायद ये कल्चरली इंजंक्टिव नॉर्म्स में और डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स में नॉर्मल है, मैं अप्रूवल होते हुए देख रहा हूं ना उस बिहेवियर का। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नामक भी चीज होती है, परसेंटेजेस भी होती हैं, कोई 100% 0% नहीं है, सब में स्पेक्ट्रम है, लेकिन रियलाइजेशंस भी होती हैं, इंसान अमेंडमेंट्स भी कर सकता है, ग्रोथ नामक चीज भी होती है। बहुत संत महात्माओं की आपको कहानी मिलेगी जो क्या क्या काम कर रहे थे लेकिन अपनी जिंदगी बदल दी उन्होंने, वक्त के साथ बदले। एवरी सेंट हैज अ पास्ट, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, ऑस्कर वाइल्ड। तो ये भी याद रखो, लोगों को बॉक्स मत करो, लेकिन हर चीज को एनालिटिकली देखो, सबका रेलेवेंस है। और लास्ट चीज मैं ये बोलूंगा भाई, इंटरनेट पे जितने लोग भी हैं जो मीम्स पे बैठ के जजमेंट पास करते रहते हैं आजकल हर एक इंसान पे, अगेन इसमें भी नुआंस लाते हैं, कुछ पे जजमेंट बनता है क्योंकि आप एक पैटर्न देख रहे हो। अब अगर एक इंसान 25 बार बेचे पड़ा है कोई चीज और 25 बार कर दिया है, तो ये पैटर्न है, ये बिहेवियर है जो वेल थॉट आउट है, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस इंसान को जब प्राप्त हुआ कि नेगेटिव भी बहुत ज्यादा हैं, तब भी वो रिपीट करता रहा। बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है यार उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, भाई गलती इंसान से होती है, टू err is human। इंटरनेट पे अगर आप इंस्टेंटली कोई भी मीम को लेके कहीं पे भी अगर आप जजमेंट का गेम खेलते रहते हो, मैं एक बात बताता हूं, इन सब चीजों से जितनी जल्दी हो पाए निकल लो। इंटरनेट धोखा है, भ्रम है। तुम्हारे सामने जो भी कागज के पन्ने हैं, जो तुम्हारा कलम है, जो सृष्टि तुम्हें दिख रही है, जो तुम्हारी इकोलॉजी है, वो है सत्य। इंटरनेट पे 1% लोग 99% लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, 1% लोग 99% को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल रियलिटी क्या होनी चाहिए? 99% में भी जो लोग कर रहे हैं वो रियलिटी है। 99% ऑफ पृथ्वी एक्चुअल में जितना तुम कमा रहे हो, जो तुम्हारी लाइफस्टाइल है, जो मिडिल क्लास है, जो एवरेज लोग हैं, उनकी जिंदगी तुम देख रहे हो वैसी है। 1% जिनको हम इंटरनेट पे देख रहे हैं जो कि मिलियनेयर्स हैं और मल्टी मिलियनेयर्स तक जाते हैं, वो 1% है इस पृथ्वी का, हो सकता है उससे भी कम हो। उनको देख के हम मोस्टली अपनी जिंदगी में गेज कर रहे हैं क्या नहीं है, क्या होना चाहिए। ये भ्रम है। हम रूल ऑफ एक्सेप्शन को एक जनरल रूल की तरह चेस कर रहे हैं। सिस्टमैटिक एरर, थिंकिंग एरर, रीजनिंग एरर, एरर है ये। इंटरनेट को जितना छोड़ पाओ छोड़ो, अपना काम जितना ज्यादा कर पाओ करो। मैं तुम लोग को कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए हर चीज में देता हूं ताकि तुम कॉम्प्लेक्स वे में ह्यूमन बिहेवियर को देख पाओ, समझ पाओ, सोच पाओ, आगे बढ़ पाओ। लेकिन सबसे ज्यादा इन्वेस्ट अपने पे करो, तुम्हारी जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट है। इस जितने लोगों को देख रहे हो, जितना जज कर रहे हो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। हम सब मर जाएंगे एक दिन। यही इंसान 20 साल में बूढ़ी हो चुकी होगी या एटलीस्ट मिडिल एज एक औरत होगी, बाय द प्रिंसिपल ऑफ एजिंग, एज सिंपल एज दैट। जैसे मैं जब स्टार्ट हुआ था 25 समथिंग साल का था, अब मैं 36 का हो चुका हूं। 10 साल बाद 46 का होऊंगा, उसके बाद 56 का होऊंगा, 20 साल में मैं 56 का होऊंगा। मेरी बात समझना, हम सब बड़े होते चले जाएंगे एक दिन। जितने भी इस वक्त सितारे हैं, 20 साल में पता नहीं कितने सारे लोग जिनका तुम अभी नाम जानते हो मर चुके होंगे। 90 to 70% पॉलिटिशियंस इस वक्त जो हैं नहीं होंगे जीवित 20 साल में। डू यू रियलाइज दैट? तुम हो सकता है बहुत सारे लोग पागल हो इनके लिए। 20 साल में बहुत सारे लोग, बहुत सारी सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोग जाने वाले हैं, बचेंगे नहीं। हो सकता है मैं ना बचाऊं, हो सकता है भाई कैंसर फैंसर हो जाए, क्या पता। सच्चाई समझो, तुम्हारी जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे रेलेवेंट है। इंटरनेट पे वो कल उस म्यूजिशियन के लिए लोग लड़ रहे हैं बैठ के, पता नहीं क्या गलीज बातें लिख रहे हैं। तुम्हारा कहां है दिमाग, कहां है सोच, किसकी आर्मी, कौन सा कुछ, कोई सत्य नहीं है, सब वहम है, सब भ्रम है, सब भ्रम है, सब भ्रम है। द मोस्ट ट्रूथ जो है, जो तुम्हारा ट्रूथ है, ये भी ट्रूथ नहीं है, लेकिन जो तुम जानते हो, भांप सकते हो, देख सकते हो, पहचान सकते हो, छू सकते हो, वो तुम्हारी इकोलॉजी है। अपनी जीवन को बेहतर करो। दिमाग जो तुम्हारे पास है, तुम सर्टेनिटी से जानते हो, वो एक एंटिटी है जिसपे तुम सबसे ज्यादा काम कर सकते हो, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हारे पास है, सबसे ज्यादा कंट्रोल तुम्हारे पास उस पे है। बाकी कुछ भी जो दुनिया में हो रहा है उसपे तुम्हारा कंट्रोल जीरो है मेरे दोस्त, मेरी बहन, जीरो।
जीरो। जितने भी सेलिब्रिटीज को गाली बक रहे हो, जितनी भी लड़कियों को तुम्हें आर वर्ड लिखना है, जितने भी लड़कों को तुम्हें कहना है सबके सब गलीज, सबसे घटिया पिग, ये जो जितनी बकवास करनी है, तुम्हारा कंट्रोल इन सारे फैक्टर्स पे जीरो है। तुम्हारा एकमात्र कंट्रोल जो है वो है तुम्हारी खुद की जिंदगी पे। अब उस गेम में तुम कितने भयंकर लेवल के खिलाड़ी हो, कितने भयंकर लेवल पे स्किल्स में, कितने भयंकर लेवल पे विट में, कितने भयंकर लेवल में आर्गुमेंटेशन पे, कितने भयंकर लेवल पे एम्पैथी, इमोशनल प्रोसेसिंग, कंपैशन, पर्सपेक्टिव टेकिंग, इस लेवल पे कहां खेल रहे हो दोस्त? कितनी नॉलेज है तुम्हारी, अपॉर्चुनिटीज कहां कहां एग्जिस्ट कर रही हैं, कौन सी ज्योग्राफी है और किस किस नेचर की अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने हैं जो इस खेल में भी पैर भी नहीं रखे हुए हैं। तुम ये कर रहे हो कमेंट सेक्शन में बैठ के। याद रखना, हम बैठे हैं, जहां पे पैटर्न दिखेगा उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे, एनालाइज करेंगे। ब्रेक डाउन एनालाइज का काम मेरा है, लेकिन तुम समझते हो उसके पीछे मेहनत कितनी है? तुम्हें दिखाऊं मैं कितनी किताबें पढ़ता हूं मैं? डर जाओगे। इतनी मेहनत लगती तभी तेरे पर्सपेक्टिव जनरेट कर पाता हूं। हलवा पूड़ी नहीं है ये सब चीजें, बहुत कठिन है, एक डरावनी मेहनत है। कोई भी चीज जो हायर स्केल में एग्जिस्ट कर रही है, जिसके पीछे तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है और तुम ये कह नहीं सकते यही सिंपल वीडियो देख लो, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी भाई, उसके पीछे मेहनत है, अंधड़ मेहनत है, और उसी का मैं तुम्हें कॉन्सेंट्रेटेड एडवाइस दे रहा हूं। ये सब वर्क इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि इस भ्रम को मैं रिकॉग्नाइज कर पाता हूं। मैं इस भ्रम में इन्वॉल्व नहीं हूं। मेरे कोई दो पैसे का घोड़ा या कुत्ता नहीं है। नो डॉग्स इन द रेस, नो हॉर्सेस इन द रेस। कंप्लीटली डिटैच्ड हूं मैं यहां से। तुमको भी ये प्रिंसिपल अपनी जिंदगी में डालो, वरना इंटरनेट का भ्रम खा जाएगा तुम्हारी जिंदगी। 20 साल में उठोगे, पता नहीं कितने लोग इस वक्त मर रहे हो, फैंस हैं आर्मी, आधे उनमें से इररेलेवेंट हो चुके होंगे। बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूं, इररेलेवेंट मतलब तुम खुद ही भूल चुके होगे। 10 साल पहले पता नहीं कितने थे, कितनों के फैन थे, सठियाए हुए थे तुम में से ही, जिनको तुम अब पूछते भी नहीं हो, जो काइंड ऑफ अब टीवी शोज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो रिलाई नहीं कर रहे कि आप फैन आर्मी बने उनकी, वो निकल गए उस चीज से। आप भी अब कभी कभी दिमाग में आता है कि हम उसका फैन हुआ करता था, बट आप ये रियलाइज नहीं करोगे आपने बहुत घंटे उस इंसान के लिए लड़ने में पेले हैं, जो इस वक्त वो लड़ाइयों का कोई मूल्य नहीं है। 0% गेंड है। ये चीज जो समझ गया वो खेल लेगा अपनी जिंदगी में। सारा की सारा खेल अपनी जिंदगी में लाओ। ये सेल्फिश जरूर बनो, किसी के आर्मी के पार्ट न बनो, वन मैन आर्मी बनो। मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि भाई सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड इमोशनली होऊंगा तो मैं अपनी जिंदगी में होऊंगा। मैं नहीं जानता इस इंसान को, सब प्राइमेट्स हैं। जब तक इंसानों को होमो सेपियंस और प्राइमेट्स की तरह देखोगे, तब तक पता नहीं क्यों महानता, चाहनता, ऊंचा नीच ऐसे देखते रहोगे। भगवत गीता ने कहा है भाई, पत्थर, पत्ती, कुत्ता, इंसान, बुजुर्ग, सबको एक आंख से देखो, सबको एक समान अगर देख पाओ। असली इल्यूमिन्ड व्यक्ति वो है जो इससे मुक्त है। धर्म फॉलो करे ना करें, धर्म पालन करे ना करें, भक्त बने ना बने, ये सारी चॉइसेस हैं। इनके बिना भी तुम यहां पे पहुंच सकते हो। कोई कंडीशन नहीं है ये जो मैं बात कह रहा हूं इसमें धर्म को फॉलो करने की, तुम्हारी चॉइस है। उसके बिना भी तुम ये आंख तो डेवलप कर सकते हो ना। टू अ ग्रेट डिग्री क्लेवरनेस की बात कर रहा हूं मैं। क्लेवर बनो।